हेलो जी कैंसर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि कैंसर यानी कि कर्क है तो ये रीडिंग आपके लिए है सन, मून या राइजिंग। ये हमारे फरवरी के लास्ट वीक की एक्सक्लूसिव लव रीडिंग होने वाली है, स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी 24th टू मार्च 2nd। तो आप जिस भी रिलेशनशिप में, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशनशिप में या मैरिज में है, ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स सी कि आपका ये हफ्ता कैसा होने वाला है। मेरे पास कुछ अनाउंसमेंट्स हैं करने के लिए, तो प्लीज रीडिंग के एंड तक रुकेगा। इट इज अबाउट मेंबरशिप्स एंड इंस्टाग्राम एंड पर्सनल रीडिंग्स एज वेल, जो आप करा सकते हैं। ओके, कैंसर काफी हर्ट एनर्जी में है। लव लाइफ में ब्लॉकेजेस दिख रही हैं, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन भी है। ओके, ऑलराइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले ही कर लीजिए। आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ मून्स एंड 4, दैट मीन्स द एम्परर। तो कैंसर हो सकता है आपको अपनी वॉच में, क्लॉक में 4 4 जरूर दिख रहा हो। 4 4 इज अ कार्ड ऑफ, इज अ नंबर, वेरी गुड स्पिरिचुअल नंबर। सो आप उसको गूगल करके देख सकते हैं उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। एंड आपका आया है 10 ऑफ स्टार्स एंड द चैरियट। सो दो मेजर अरकाना कार्ड्स आपके आए हैं, दैट मीन्स वेरी गुड। कुछ लोग, कैंसर आप लोग हो सकता है जेमिनाई सन मून राइजिंग से डील कर रहे हो, या आपके अपने बर्थ चार्ट में जेमिनाई सन मून राइजिंग हो सकता है, नॉट नेसेसरी, बट ये पर्टिकुलर साइन पॉपअप हुआ तो हो सकता है कुछ लोगों का हो। आपकी लव लाइफ में बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस और हर्डल्स मैं देख रही हूँ। कैंसर, मुझे ये भी लगता है कि आपके फादर फिगर का या हेड ऑफ द फैमिली का बहुत बड़ा रोल है आपके रिलेशनशिप्स में। तो मुझे लगता है कि आपके शादी के डिसीजंस, आपके पर्सनल लाइफ के डिसीजंस आपसे ज्यादा आपकी फैमिली लेती हो या आपके फादर फिगर लेते हो, राइट। तो डेफिनेटली एक अथॉरिटेटिव पोजीशन है ये उनकी। एक ऐसे इंसान है जो कि आपके लाइफ के फैसले कर रहे हैं। ये स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, राइट, बट दैट डजंट मीन कि आपका बुरा चाहते हैं कैंसर। सो अगर आपके फादर कोई डिसीजन ले रहे हैं आपके लिए, अगर उन्होंने आपके लिए एक, जिसे कहते हैं ना, एक इमेज बना रखी है कि ये क्राइटेरिया है, आपको ऐसा लड़का या ऐसे लड़की ही लानी है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के बना रखी है। अब आप उनसे गुस्सा मत होइएगा कि भाई मेरी मर्जी तो चलती नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो गुस्से वाले हैं, वो अथॉरिटेटिव हैं, बट वो आपके भले के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का भी कार्ड होता है कि ये जो फिगर है ये काफी प्रोटेक्टिव है आपके लिए। वो आपके भले के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हर चीज से एक डिसीजन ले रहे हैं, राइट। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसा कोई फिगर नहीं है या ये सिचुएशन से आप रेजोनेट नहीं करते, तो दूसरी सिचुएशन जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि अगर आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस थी, हर्डल्स थे, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही थी, आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा था, बात नहीं हो रही थी, चीजें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो अब आपकी लाइफ में बैलेंस और स्टेबिलिटी आएगी, राइट। तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड और रिलेशनशिप में थे, लेकिन जिसे कहते हैं ना, नो कांटेक्ट चल गया या लड़ाई हो गई, बात बंद हो गई, या किसी तरीके की कुछ ना कुछ अनबन चली रहती थी, तो अब आपकी लाइफ में एक बैलेंस आता हुआ देख रही हूँ, एक तरीके की स्टेबिलिटी आता हुआ देख रही हूँ इस रिलेशनशिप में। हो सकता है नया नया हो और एक दूसरे को जानने में टाइम लग रहा हो, एक दूसरे को समझने में टाइम लग रहा हो, कभी किसी की प्रॉब्लम हुई, कभी थर्ड पार्टी की, कभी वो नहीं रेडी, कभी आप नहीं रेडी। अब मैं देख रही हूँ कि चीजें आपके लिए सुधर रही हैं, सुधार आ रहा है आपकी लाइफ में। अब वो भी रेडी है कमिटमेंट के लिए, आप भी रेडी हो कमिटमेंट के लिए, एंड आपके आसपास भी चीजें बेटर होती जा रही हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन भी बेटर हो रही है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ बेटर हो रही है। ओके, दूसरे जो दो कार्ड हैं वो अगेन आपके ब्रेकअप की बात करते हैं, आपके हर्ट एंड पास्ट की बात करते हैं। तो डेफिनेटली कुछ लोगों का मैं रिकंसिलेशन होता हुआ देख रही हूँ, और कुछ लोगों का मैं ये भी देख रही हूँ, अगर वो लोग हर्ट में जी रहे थे, पास्ट में जी रहे थे, या बहुत डेस्परेट थे आगे बढ़ने के लिए, बहुत हर्ट थे, रो भी रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, डिप्रेशन में जा रहे थे, उनकी लाइफ भी आगे बढ़ेगी। तो अगर आप लोगों के पास रिकंसिलेशन का कोई सहारा नहीं है, अगर आप एक नया इंसान चाह रहे थे अब तक, तो वो भी आने वाला है, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ भी मैं मूव ऑन होता हुआ देख रही हूँ। मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है आप किसी नई सिटी स्टेट कंट्री में जा रहे हो, या कोई इंसान दूसरे, जिसे कहते हैं ना, सिटी स्टेट कंट्री से आपको मिलने के लिए आ रहा हो, या आपके लिए बना है तो वो आपके पास आ सकता है।
लॉन्ग डिस्टेंस था या मैरिज थी तो पार्टनर का ट्रैवलिंग जॉब था, कम समय स्पेंड हो रहा था जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो भी रिज़ॉल्व होने वाला है बिकॉज़ मैं ये डिस्टेंस कम होता हुआ देख रही हूँ, आप दोनों को या तो साथ में ट्रैवल करता हुआ देख रही हूँ या आपको या उनको एक-दूसरे के लिए ट्रैवल करता हुआ देख रही हूँ। तो ट्रैवलिंग तो डेफिनिटली आपके पिक्चर में आ रही है। फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी पर्सनल लाइफ में हो रही है, दैट मीन्स जो भी आप सिचुएशन में थे, स्टक एनर्जीज़ में थे, प्रॉब्लम्स में थे, बात बन नहीं रही थी, फैमिलीज़ मान नहीं रही थी, वो सारी चीज़ें आपकी रिज़ॉल्व होने लग जाएगी, राइट? जो लोग अथॉरिटेटिव फिगर वाले फादर फिगर से रेजोनेट करते हैं, मेरी बात मानिए, आप अपने फादर की चॉइस से ही शादी कीजिएगा क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, राइट? सो यस, ये आपकी रीडिंग है कैंसर। थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि आप कॉम्प्लिकेशंस में हैं, थोड़ा-सा सोच में हैं, थोड़ी-सी कन्फ्यूजन में हैं। तो एक बार को पॉजिटिव होके सोचिए तो आपकी लाइफ अच्छी ही दिख रही है। 2 मेजर अरकाना कार्ड आना, वो भी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी के कार्ड आना, वो भी ज़िंदगी आगे बढ़ते हुए की कार्ड आना, ये बहुत अच्छे कार्ड है, राइट? छोटी-छोटी मूवमेंट्स भी आपको दिखने लग जाएँगी, छोटी-छोटी चीज़ें भी अगर सुधरने लग रही हैं, तो उसको भी बहुत बड़ा सुधार मानिए अपने लाइफ में। और आपको लगता है अभी भी कि बहुत स्टक एनर्जी में हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ ब्लॉकेज रिमूवल रिचुअल बुक करा सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम है। फ़रवरी 27th को न्यू मून आ रहा है, ये परफेक्ट टाइम होता है रिचुअल्स करने का। बहुत प्यारा, बहुत सस्ता सा ये रिचुअल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चार्जेस देख लीजिएगा या मुझे ईमेल या इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। इस रीडिंग के अलावा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आपके मन में और स्पेसिफिक से क्वेश्चन रह गए हैं, जो इस रीडिंग में आंसर नहीं हुए या करियर के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी astha sharma842@gmail.com पे या तो मुझे ईमेल कीजिए या द मोक्षा टैरो पे फॉलो करके ज़रूर मुझे डीएम कीजिए, ओके? वहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो आपको जितने भी अपडेट्स हैं वो मिलते जाएँगे। सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूँ कि मैंने एक इंग्लिश चैनल भी स्टार्ट किया है द मोक्षा टैरो इंग्लिश के नाम से। अगर ना मिले तो इकट्ठे लिखना द मोक्षा टैरो इंग्लिश विदाउट स्पेस एंड या तो मेरे लिंक बायो में भी है, प्लीज़ उसको भी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि मैंने मेंबरशिप ओनली कम्युनिटी स्टार्ट की है। तो मैं अपने चैनल की एक कम्युनिटी फॉर्म कर रही हूँ जहाँ पे मैं एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे और हो सकता है और दिन भी ऐड करूँ, लाइव क्यू&ए सेशन करा करूँगी जहाँ पे हम आपके जितने भी मन में सवाल हैं वो आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आप ओरेकल लव रीडिंग बुक करा सकते हैं जहाँ पे हम चैनल करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये यूजुअली मेरे लाइव क्यू&ए में होता है, आप जाके मेरा कोई भी लाइव चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ ज़रूर मेंबरशिप जॉइन कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले सब्सक्राइब करिएगा, फिर मेंबरशिप जॉइन कीजिएगा। इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। आई बी रियली हैप्पी टू नो एंड आई आंसर योर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस एज इन क्वेश्चंस के लिए तो आपको रीडिंग बुक करानी पड़ेगी, बट एटलीस्ट मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकती हूँ, ओके? सो चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा एंड हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।